ज़वार जैसे ही पारस के सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है, उसे बताता है कि मैं दिलो-जान से पारस तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं कर सकता, तुम्हें अपना नहीं सकता। जिस पर पारस ज़वार को झंझोड़ती और कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो ज़वार, तुम इतने बुज़दिल हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरा नाम पारस है, मैं तुम्हें इस तरह अपनी ज़िंदगी से यूँ जाने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ज़वार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पारस उसकी एक नहीं सुनती और फ़ौरन इजाज़ साहब के पास पहुँच जाती है और इजाज़ साहब से कहती है, आपका बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे करती हूँ, आप हमारी मोहब्बत के बीच क्यों आ रहे हैं? आपने क्यों इस तरह के फ़ैसले ज़वार पर मुसल्लत कर दिए हैं कि वो उसकी पैरों की बेड़ियाँ बन गए हैं? आप क्यों उन्हें नहीं खोल देते? वो मुझसे मोहब्बत करता है, रेशम से मोहब्बत नहीं करता। तो इजाज़ साहब बड़े ठंडे लहजे में जवाब देते हैं कि क्यों ऐसा कर रही हो? वो मेरा फर्माबरदार बेटा है, क्यों मेरे मद्दे मुकाबिल मेरे सामने लाकर उसे खड़ा करना चाहती हो? क्यों उसे नाफरमान बनाना चाहती हो बाप का? अगर वो अपने बाप की खुशी के लिए, रज़ा के लिए वो ये काम कर रहा है, वो रेशम से शादी कर रहा है, तो वो तुम क्यों उसके खिलाफ जा रही हो? जिस पर पारिस इजाज़ साहब को समझाने की कोशिश करेगी, कहेगी कि अगर अगर आपके बेटे को आपकी मोहब्बत और आपका नज़र आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे साथ खुश रहेगा, वो रेशम के साथ खुश नहीं रहेगा। जिस पर इजाज़ साहब उसे यही समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरा बेटा मेरा बहुत ही फर्माबरदार है, वो अच्छी तरह जानता है कि उसके लिए मैं कोई ऐसा वैसा फ़ैसला नहीं कर सकता, मैंने उसके लिए बेहतरीन फ़ैसला किया है, रेशम बहुत अच्छी लड़की है। और पारस वहाँ से गुस्से में चली जाएगी, जिस पर ज़वार भागता हुआ घर वापस आएगा और इजाज़ साहब उससे कहेंगे कि आखिर तुमसे नहीं रहा गया, तुमने अपनी मोहब्बत का इज़हार इस लड़की से कर ही दिया है। और जिस पर ज़वार फ़ौरन कमरे में जाएगा और पारस अपना सामान समेट रही होगी और कहेगी कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर ज़वार कहेगा कि नहीं पारस, तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तुम्हारी जान को ख़तरा है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। जिस पर ज़वार कहता है कि रुक जाओ, मैं पहले बेजाज साहब को कॉल करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। दूसरी तरफ जो है वो बेजाज साहब को अपनी बहन की, आफ्ताब की सारी हकीकत का पता चल गया है और वो अपनी बहन से सारे ताल्लुक़, सारे रिश्ते ख़त्म करने वाले हैं और वो सारी रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं आफ्ताब को कि किस तरह से आफ्ताब ने और नदीम ने मिलकर पारस को किडनैप करवाया था। आफ्ताब जो है, बेजाज साहब अब हर बात से उनको पता चल गया है कि किस तरह से इन बाप बेटों ने मिलकर सारा जो है वो खेल रचाया था। और वो जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनकी सकी बहन शाहीन भी इस चीज़ में मुलव्वस थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो सारे ताल्लुक़, सारे रिश्ते ख़त्म करके वहाँ से चल देते हैं, जबकि शाहीन को इस बात पे गुस्सा है कि वो तो 2 टके का नौकर है, वो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, सारी प्रॉपर्टी आप उसके नाम करेंगे। तो जो है बेज़ाद कहेगा कि वो मेरे लिए बहुत अहम है, मेरी बेटी का जितनी देर वो रहा, उसने इस तरह मुहाफ़िज़ बन के रहा ना, तो वो सारी मेरी जायदाद प्रॉपर्टी का वो हकदार है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि पारस का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, जिस पर जो है मरियम भी वहाँ पहुँच जाएगी और वो जब पारस को देखेगी वहाँ पे, तो वो इस बात का उसे एहसास होगा। वो फिर उससे बात करने की कोशिश करेगी, तो पारस मरियम को सारी बात बता देगी कि ज़वार और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि तुम्हारे बाबा की ज़िद है कि वो उन्होंने ज़ुबान दे रेशम के बाप को और वो उसकी शादी वहीं पर करवाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर रोते हुए अपने बाप को फ़ोन करेगी और बेजाज साहब अगले ही दिन फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे और सारी बात जो है इजाज़ साहब बताएंगे बेज़ाद को। और बेज़ाद जो है वो फिर इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेगा, इजाज़ साहब को मनाने की कोशिश करेगा कि देखो इजाज़, हम दोनों, हमारे बच्चों की खुशी इसी में ही है और क्या कमी है पारस में। अगर तो वो कहेगा कि मुझे पारस में कोई कमी नहीं नज़र आती, लेकिन मैंने ज़ुबान दे रखी है। जिस बेज़ाद है वो कहेगा कि जितनी प्रॉपर्टी कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी तरह से तुम मान जाओ, मैं रेशम का जहाँ तुम कहोगे मैं अच्छे से अच्छा रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी अगर पारस ज़वार को पसंद करती है ना, तो उसकी शादी ज़वार के साथ ही होनी चाहिए। जिस पर ज़वार है मुँह झुका के वहाँ पे खड़ा होगा और आखिरकार जो है इजाज़ साहब को इस बात पे तरस आ जाएगा और इस बात पे वो मान जाएंगे कि ठीक है, मैं पारस की शादी ज़वार के साथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी इसके चंद ही एपिसोड बाकी रह गए हैं। आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि आखिर इजाज़ साहब इस बात के लिए मान जाएंगे। जैसे ही पारस इजाज़ साहब से बात करेगी, इजाज़ साहब जो गुस्से में कहेंगे कि क्यों तुम दोनों बाप बेटों को एक दूसरे के खिलाफ करना चाह रही हो, तुम चाहती हो कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाकर कोई काम करे। तो वो अपने बाप को रोते हुए फ़ोन करेगी और उसका बाप फिर पहुंच जाएगा और अपने दोस्त की मिन्नतें करेगा। जिस तरह दिखाया जा रहा है कि वो दोनों दोस्त हैं काफ़ी अरसे के, तो वो फिर मिन्नतें करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा और फिर दोनों के बीच में जो है वो यही मुआहदा, यही बात हो जाएगी कि आखिर दोनों मान जाएंगे पारस और ज़वार की शादी करने के लिए। जिस तरह के इन द एंड लास्ट में इन्होंने ये दिखाया कि एपिसोड के चंद ही एपिसोड इसके बाकी रह गए हैं कि दिखाया गया कि दोनों ज़वार और पारस, ज़वार आखिरकार
मोहब्बत का इजहार उससे कर ही देता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और जैसे फिर जब पारस को इस बात का पता चलता है तो फिर वो तो कभी भी रुकने वाली नहीं है कि मैं अपनी मोहब्बत को क्यों छोड़ दूँ, मैं अपनी मोहब्बत को इस तरह जाने नहीं दे सकती, ज़वार मैं तुम्हें यूँ खो नहीं सकती, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी। तो फिर वो तुल जाती है इस बात पर, सीधी अपने उसके बाप के पास पहुँच जाती है, उसके बाप उसे बातें सुनाता है, वो नहीं सुनता तो फिर वो अपने बाप को फ़ोन करके बुला लेती है और उसका बाप मिन्नतें करके उसको किसी तरह से मना ही लेगा एजाज़ को। आपको क्या लगता है कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए या पारस को भुला देना चाहिए ज़वार को? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन, आपकी क्या राय है कि ड्रामे में आगे आप एंड इसका किस तरह से देखना चाहते हैं कि पारस और ज़वार को एक होता हुआ देखना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि रेशम और ज़वार की शादी हो जाए और पारस चली जाए, शाहीन और आफ्ताब को ज़वार बेज़ाद माफ़ कर दे और पारस की शादी आफ्ताब से हो जाए? ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में इस बात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि इन द एंड आप क्या इन द एंड इस ड्रामे का आप क्या देखना चाहते हैं कि इस ड्रामे में क्या होना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।